अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रीम्स एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे और इसका वेटेज बताएंगे कि ये एग्जाम्स में जो है वो कितने मार्क्स का पेपर जो है वो आएगा और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो स्टडी करने हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले सबसे पहले आपके पास एसिड बेस एंड सॉल्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट होते क्या है। देखिए, हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास सॉल्ट हो गए, ठीक है, सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। जो भी केमिकल्स आप देख लें, जो भी हो जाए, तो वो सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट रखते हैं। कोई किसी का टेस्ट जो है वो सॉर होता है, किसी का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, ठीक है, किसी का टेस्ट बिटर होता है, किसी का टेस्ट जो है वो सॉल्टी होता है। तो डिफरेंट किस्म के जो है वो टेस्ट जो है वो मौजूद होते हैं हमारे सोल्यूशन के, हमारे केमिकल सब्सटेंसेस के। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंसेस के जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये केमिकल किस नेचर का है, ये केमिकल किस नेचर का है। तो बेसिकली जो नेचर होती है केमिकल सब्सटेंसेस की वो कहलाती है हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी एसिड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, या अगर हमारे पास कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसका टेस्ट जो है वो सॉर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर किसी सॉल्यूशन का, किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन बनाए और उसका टेस्ट जो है वो क्या है, हमारे पास बिटर है, तो हम कहेंगे कि वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो हम केमिकल सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ इन 3 स्टेट्स में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। ठीक है, अच्छा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, किस किस ने इसका बताया कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, मुख्तलिफ डेफिनेशन, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उन मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स में मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से होंगे। कि सबसे पहले हो जाएगा हमारा आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि क्या होता है एसिड एंड बेस। उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी आएगी, उसके बाद लेविस थ्योरी आएगी। लेविस थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा वाटर आयोनाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एक तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का आ गया। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा पीएच एंड पीओएच। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, इसका अंदर जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें मैंने बताया कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बेस होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सॉल्ट होते हैं। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि हम जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। तो ये तो फिजिकल जो है वो वैल्यू हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि इससे हम पहचानेंगे। ठीक है, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें तो ये पीएच एंड पीओएच से हम कैलकुलेट करेंगे कि आया कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। तो पीएच एंड पीओएच जब हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर एक स्केल होता है जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू, किसी एक्वस सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से लेकर 7 के दरमियान आती है, 0 से लेकर 6 के दरमियान आती है, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक इन नेचर। और अगर किसी की वैल्यू 8 to 14 आती है तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, जबकि जो वैल्यू 7 होती है वो हमारे पास न्यूट्रल शो करती है। ठीक है, वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे पास वाटर की होती है। ठीक है, वाटर जो है उसकी पीएच की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, जो कि न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर पीएच एंड पीओएच पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट का एक टॉपिक होगा छोटा सा, कि सॉल्ट जो है वो क्या होते हैं, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं, सॉल्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, यूजेस क्या हैं सॉल्ट के। ठीक है, फिर एक एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हम स्टडी करेंगे, बफर सॉल्यूशन के बाद उसकी टाइप्स स्टडी करेंगे, और फिर लास्ट में
हम लोग नॉर्मली जैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस चैप्टर के अंदर भी हम इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। और फिर एट द एंड हम इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं, इसमें एमसीक्यूज आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद जो सेक्शन सी आपका होगा, सॉरी सेक्शन डी होगा न्यूमेरिकल से कंसर्न, तो हम वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा वेटेज होगा वो 15% होगा, ठीक है। 15% एग्जाम्स के अंदर इसमें से मार्क्स आ सकता है। 15% का मकसद है कि इसमें एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज होंगी, ठीक है। 15% का मतलब हो गया 2 आपकी एमसीक्यूज हो गई जो इस चैप्टर से आ सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग के अंदर इसमें कोई भी नहीं है, मेरा ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो लॉन्ग में आएगा। हाँ, अगर लॉन्ग में पार्ट करके जो आते हैं ना वैसे आ सकता है, अदरवाइज लॉन्ग में कोई लेंथी क्वेश्चन इसके अंदर कोई ऐसा है नहीं। सारा कॉन्सेप्चुअल बेस जो है वो ये चैप्टर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना पहला टॉपिक जिसका नाम होगा आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है, आर्हीनियस थ्योरी, वो हम स्टडी करेंगे जो कि एसिड बेस बताएगी कि एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।